अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा। जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे। बैठे रहो ना यार। प्यार मिला है उसे आप... प्यार, ऑब्वियसली प्यार बहुत मायने रखता है। पैसे तो बहुत कमा लिए, तो ऑब्वियसली देखिए कि सबसे ज़्यादा और मायने रखता है एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलना, एक अच्छा किरदार मिलना, एक अच्छा कैरेक्टर मिलना, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे डायरेक्टर से मुलाकात करनी, एक अच्छा स्टूडियो मिलना, जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। फॉक्स के साथ कभी मैंने काम नहीं किया। सो आई होप आई हैव अ बिग मतलब एक बिगिनिंग विद फॉक्स ऑल्सो, बिगिनिंग विद सुभाष जी। आई एम नोन एंड आई लव व्हेन मैं किसी के साथ फिल्में शुरू करूं तो करते रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है किसी के साथ एक बार दिल लग गया तो अच्छा लगता है। सो दैट वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। एंड सर, पिछली 4 फिल्मों को अगर आप देखते हैं तो उन्हें किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एयरलिफ्ट आई, फिर हाउसफुल 3 आई, देन रुस्तम और अभी ये, तो इस कारवां को कैसे देखते हैं अक्षय कुमार? यार ये कारवां को कैसे देखते हैं मतलब मैं क्या देखूं उसमें? अच्छी तरह ही देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो वांट टू बी इन माई शूज़। सो जैसे आप देखोगे अच्छी तरह, मैं भी वैसे ही देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आई होप मेरी जो आगे वाली फिल्में हैं, जैसे मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की नाम शबाना, और फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो वो भी अच्छा जाए, आई होप सो। एंड सर, जिस तरीके का आप काम करते हैं उसी तरीके से जो भी अगली पीढ़ी है वो भी कर रही है। वरुण और आलिया भी आपकी ही तरह से एनजीओ के बच्चों से मिलते हैं और सामाजिक सेवा भी करते हैं। तो इस जो आपने ट्रेंड दिया है वो भी आगे बढ़ रहा है, तो इस ट्रेंड सेटर के रूप में आप खुद को कैसे देखते हैं? सारे प्रश्न तू ही पूछेगा। 3 तो पूछ लो सर, वो नहीं करनी। ओके, ट्रेंड तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग करते हैं, और ये कोई ऐसा मेरा कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं है। जो दिल से बात आती है दिल से कर लेते हैं। किसी चीज़ में फीलिंग आती है वो अपने आप कर लेते हैं, और वो फिर बाद में मीडिया कैरी कर लेती है, फिर उसको एक ट्रेंड बना देती है, वो अलग बात है। लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि कोई मैं ट्रेंड बनाऊँ। ये एक दिल से बात आई, महसूस किया तो कर लेते हैं, दैट्स इट। हाय अक्षय। हाय। वकील की भूमिका आपने बखूबी निभाई है, तो क्या जी? वकील की भूमिका आपने बहुत बेहतरीन निभाई, तो क्या कभी वकीलों से पाला पड़ा था क्या आपका? नहीं जी, वकीलों से कोई पाला नहीं पड़ा अभी तक। ऐसा कोई मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। लेकिन हाल ही इसमें कुछ हुआ है शायद, तो अभी तक तो लेकिन मैं कभी गया नहीं, कोई कोर्ट में गया नहीं हूँ अभी तक। Congratulations to all of you. Thank you, ma'am. Akshay, what do you think has added to the success of the sequel, firstly, and secondly, are you all planning to come up with a third part? Sorry? What has added to the success of Jolly LLB 2? And second question is, are you all planning to come up with a third part? I think that answer Subhash ji and Fox can give and Vijay ji can give. And so would you like to? Yeah, I mean, I think that's a very easy question. Yes, there will definitely be a Jolly 3. Yay. I don't know with me or without me, but yay. Hi. Yeah. अरे अभी आप कहानी भी मांगेंगे? I mean, you know, थोड़ा सा. Hi, Akshay. Akshay, you haven't answered the first part. What has added to the success of Jolly LLB 2? What is it? What is added or attributed or what? Added. What is added? I think the whole teamwork and everybody's hard work and a good screenplay
and all these things. And of course, Akshay is going to be modest about it. There is no denying the fact that Akshay, being in Jolly 2, has played a very, very big role in taking the film to where it has gone to. No, I think another person is Mr. Saurabh Shukla and Anu Kapoor. They are one of the biggest pillars of this film. I'm sure you guys must have seen the film. So when you go out of the film, you remember them. You remember the character of my wife, Huma, and the lady, what's Shayoni, full name? Shayoni Gupta. So she has done a wonderful job. So that's it. Akshay, what's the best compliment you received for this film? What is it that you remember? And What do I remember this film? I mean, what's the best compliment you received for this film? Best compliment? Well, I've received a lot of good compliments. I've received from the media and from the people, from the fans on my Twitter account, Facebook. I've received a lot, and I'm very thankful to them for giving so much love and affection and good messages. But the best one, which I got, is going to get this scooter. So I'll just let you know. वो उसने क्या बोला था उन्हीं के मुंह से सुनवा दूंगा मैं आपको. And Mr. Kapoor, there was a lot of comparisons between the first and the second, so what did you get? तो एक बात बताऊं, अभी कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा. जबरदस्ती का आप कंपैरिजन करोगे, फिर वो बेचारे कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर अर्शद कुछ बोलेगा, फिर आपने मजे लेके घर चले जाओगे. बैठे रहो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है. मुझे उसकी अच्छी लगी, उसको मेरी अच्छी फिल्म लगी, खत्म हो गई, यही कंपैरिजन है. Hi Akshay, congratulations to the team. अक्षय, आप मानते हो कि आप काफ़ी हद तक आपने ऑडियंस की जो नस है एक्चुअली उनकी पकड़ रखी है, एक्चुअली कह सकते हो कि व्हाट इज द स्टोरी लाइन? ये गलत है. कोई नस कोई पकड़ नहीं सकता, कोई नस नहीं पकड़ सकता. अपनी पकड़ लो, बहुत बड़ी बात है. नसें वसे देखिए, ऐसा होता है कि आपका वक्त चलता है. मैं मेरे हिसाब से 25 साल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं तो यही समझता हूँ वक्त चलता है. फिर आपका हार्ड वर्क जो है, थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन वक्त आपका चलता है. आपका नस किसी का नस पकड़ने से कुछ नहीं होता. बहुत लोग अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, वो कभी नहीं चलती. हर इंसान यही सोच के कोशिश करता है कि मैं मुगल आज़म बनाऊँगा, मैं पाकिज़ा वाली फिल्म बनाऊँगा, बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है. सो ये वक्त चलता है मेरे हिसाब से. और अक्षय, कभी डायरेक्शन के लिए सोचा है? काफ़ी साल निकाले हैं, या कोई ऐसी कोई स्क्रिप्ट होगी आपके मेरे दिल के करीब, वे यू वांट टू डायरेक्ट, और एटलीस्ट यू विल बी राइटिंग समथिंग ऑन इट, ऐसे कुछ? देखिए, मैंने कई डायरेक्टरों का हाल देखा है, तो मैं कभी डायरेक्शन में जाना नहीं चाहूँगा. मैं खुश रहना चाहता हूँ ज़िंदगी में. सुभाष, मेरा प्रश्न आपसे है. पहले जॉली एलएलबी में आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का मुद्दा उठाया था, इस बार कहीं ना कहीं से आतंकवाद का भी मुद्दा जुड़ा. तो ये केसेस कैसे आपने, मतलब क्या रीज़न थे ये चुनने के? रीज़न बता पाना तो मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो भी मैं लिखूं, जो भी काम करूं, वो रियल लाइफ से कुछ उसमें से लूं. तो पहली जॉली बनाने के बाद में बहुत लोग बात कर रहे थे कि जॉली पार्ट 2 बनना चाहिए, और मेरी सिर्फ उनसे इल्तिजा यही थी कि जब तक मुझे वो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, या वो बात मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आती, तब तक मैं नहीं बनाऊँगा. तो बहुत सारे विषयों के साथ मैं खेल रहा था, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, और अंततः जाकर इस विषय को मैंने चुना और फिर स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया. लेकिन क्यों चुना ये खास, उसकी कुछ ज़्यादा वजह बता नहीं पाऊँगा. मुझे दिलचस्प लगी, कहानी का फैलाव बहुत अच्छा लगा, कहानी का कैनवस बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा इसके ज़रिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मैंने इस कहानी का चुनाव किया. सौरभ शुक्ला बार-बार पौधे में पानी डाल रहे होते हैं, वो मतलब उसकी वजह क्या थी, वो मुझे समझ नहीं आई. मेरे लिए वो उनकी उम्मीदों का पौधा है. न्यायपालिका में जो भी थोड़ी बहुत हरी पत्तियां बाकी हैं, जो थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, ये वो छोटा सा पौधा, उसको सिंबॉलिज्म की तरह मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. और कुछ मित्र हैं मीडिया में जो उसको देख पाए उस तरह से. कुछ लोगों ने लिखा है उसके बारे में कि वो उस पौधे को सींचता है जैसे कि वो न्यायपालिका हो, और एक दिन वो बड़ा पेड़ बनेगा जो सबको छांव दे सके.